Hello guys, this is मुस्कान and welcome to say hello to fitness। तो जैसे अभी बारिश का मौसम आ चुका है, हमें कफ और कोल्ड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए मैं आपके लिए एक होम रेमेडी लेके आई हूँ विच इज़ बेसन मिल्क। सो लेट्स बिगिन विथ आवर रेसिपी। और ये रहे मेरे इंग्रेडिएंट्स। जैसे कि ये बेसन मिल्क है, तो यहाँ पे मैंने 2 टीस्पून बेसन का लिया हुआ है, जिसको हम ग्राम फ्लोर भी बोलते हैं। उसके बाद स्वीटनर के लिए मैंने यहाँ पे जैगरी यूज़ की हुई है, गुड़। यहाँ पे हाफ कप मिल्क से थोड़ा सा ज़्यादा। टेस्ट इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पे 6 आलमंड्स चॉप की हुई है मैंने। और उसके बाद 1 टेबलस्पून ऑफ इलायची पाउडर, कार्डमम पाउडर। सो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बाउल में वार्म वाटर लेंगे, उसमें मैं गुड़ ऐड कर दूँगी और उसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। मैं ये अलग से इसलिए ऐड कर रही हूँ बिकॉज बॉइलिंग मिल्क में जैगरी ऐड करने से दूध फटने के चांसेस होते हैं। एंड ये स्टेप बिल्कुल ही ऑप्शनल है। मैंने इसको विदाउट एनी स्वीटनर भी टेस्ट किया था और वो तब भी बहुत अच्छा टेस्ट दे रहा था। सो अभी मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, हम इसको साइड में रख देंगे। अभी एक हम लोग पैन लेंगे, उसमें मैं ऐड कर दूंगी 1 टीस्पून ऑफ देसी घी, जिसे हम क्लैरिफाइड बटर भी बोलते हैं। ये होममेड देसी घी है। इट स्मेल्स सो गुड। जब ये मेल्ट होकर अच्छे से पॉपिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, हम इसमें ऐड कर देंगे हमारा बेसन। उसको मिक्स कर देंगे जब तक वो गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। यहाँ पे हमें फ्लेम मीडियम पे रखना है। बेसन तासीन में बहुत गर्म होता है और उसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जिससे वो हमारे नेसल ट्रैक को क्लियर करने में हेल्प करता है। हम लोग नोज से ब्रीथ भी नहीं कर पाते हैं जब ये हमें कोल्ड होता है, तो ये उसको इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। और अभी ये गोल्डन ब्राउन होना स्टार्ट हो जाएगा विदिन 2 मिनट्स। फिर हम इसमें ऐड कर देंगे मिल्क। मिल्क में सेरोटोनिन एंड मेलाटोनिन प्रेजेंट होता है, जो ब्रेन केमिकल्स होते हैं, और वो हमारी स्लीप साइकिल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसलिए हम बेड टाइम से पहले मिल्क ऐड करते हैं अपनी डाइट में। इसको मिक्स करने के बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी इलायची पाउडर और आलमंड्स। ये अगेन बहुत ही सुपर स्पाइस है, जिसमें कैल्शियम, आयरन एंड मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है। और ये हमारे लंग्स में ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज करता है, जिससे हमें ब्रीथिंग प्रॉब्लम से रिलीफ मिलती है। और यहाँ पे मैं हाफ टीस्पून ऑफ हल्दी ऐड करूँगी। मैं ये स्टार्ट में दिखाना भूल गई थी। टर्मरिक में एक एलिमेंट प्रेजेंट होता है विच इज़ नोन एज कर्क्यूमिन, जो हमारी मूड को इम्प्रूव करता है और स्ट्रेस को रिलीफ करता है। अगेन ये आपकी स्लीप को इम्प्रूव करता है और रनी नोज के लिए बहुत ही अच्छी रेमेडी है। ये मिल्क आपको कुछ 5 to 7 मिनट्स के लिए बॉईल करना है और उसके बाद आपको इसको सेट होने देना है फॉर अबाउट 2 मिनट्स। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे हमारा जैगरी एंड वाटर का मिक्सचर। गिव इट अ क्विक मिक्स। मेक श्योर आप मिल्क को स्टोव से रिमूव करने के बाद ही उसमें जैगरी ऐड कर रहे हो। और इसके बाद मैं इसको सर्व कर दूंगी। अब बात करते हैं ये मिल्क आपको लेना कब है। बेसन मिल्क आप नाइट में ले सकते हो, हाफ एन आवर सोने से पहले। ये आपको वार्म लेना है, इसको ठंडा करके मत पीना, वरना ये बिल्कुल टेस्ट नहीं देगा। और अगर आपको कफ एंड कोल्ड है तो आप इसको 3 to 4 डेज स्ट्रेट लेना, उससे ही फ़ायदा पड़ेगा। एंड इफ़ यू आर कम्प्लीटली फाइन तो भी आप इसे ले सकते हो नाइट में एज एन एनर्जी ड्रिंक। और उसके बाद अगर आपको अस्थमा का प्रॉब्लम है और आपको रात को नींद नहीं आती है, तो आप ये ले सकते हो, बिकॉज इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स वही यूज़ किए हुए हैं जो हमारी स्लीप को इम्प्रूव करते हैं और बहुत सारे डिजीज़ को फाइट करने में हेल्प करते हैं। और एंड में मैं इसमें गार्निशिंग के लिए थोड़े से और आलमंड्स ऐड कर दूँगी। और हमारा मिल्क यहाँ पे कम्प्लीटली रेडी है। डू ट्राई दिस गाइस एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।